हेलो दोस्तों, तो सुबह के 7 बजे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग अच्छे होंगे और हम लेकर हाजिर हैं अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम कवर कर रहे हैं साइंस के सभी सेगमेंट, जिसमें हम फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। पहले फिजिक्स के हम लोग 1450 प्रश्नों को देख चुके हैं। अब आगे के प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब अपनी तैयारी को निश्चित तौर पे आगे बढ़ा रहे होंगे सही ढंग से, और यही यदि नियमित तौर पे यदि आप तैयारी करते जा रहे हैं तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि इधर उधर भटकने वालों को मंजिल नहीं मिलती। भटक के नहीं, आप एक जगह जुटिए, हमसे जुटिए और प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करिए, देखिए, फिर निश्चित तौर पर आपको आरआरबी एग्ज़ामों में सफलता मिलेगी। क्योंकि साइंस की भूमिका बहुत ही होती है। अब जानते हैं साइंस क्या महत्व रखता है आरआरबी एग्ज़ामों में। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1451 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है। विद्युत में प्रवाहित धारा होगी। तो इसमें प्रवाहित धारा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि जो शक्ति इज इक्वल टू होता है P इंटू आई होता है। शक्ति इज इक्वल टू P, शक्ति P इज इक्वल टू और V इंटू आई होता है। तो आई पूछ रहा है, तो P में क्या करेंगे, V का भाग दे देंगे यहाँ पे। तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जब 200 में हम क्या करेंगे 220 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.91। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा कम आएगा ना, क्योंकि 200 वो है और ये 220 है। 220 में थोड़ा कम में भाग देना है, मतलब 200 में भाग देना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो यदि V1 V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभवानुपात हैं और I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1 अपॉन में V2 और I1 अपॉन में I2 क्रमशः कितने होंगे। तो ये जो I1 अपॉन में I2 होगा वो हमेशा 1 होगा। तो ये दो ऑप्शन बी और डी तो ख़त्म हो जाएंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा है, अर्थात धाराएं समान होंगी। तो जब दोनों में समान होंगी तो ऑप्शन ए और सी हो सकता है। अगला कौन सा इसमें हो जाएगा, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि 8 और 12 को तो 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 वोल्ट का बैटरी लगी है, 6 से उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा काट पीट के 2/3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 2/3 और 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध की धारा ज्ञात कीजिए। 3 ओम जो प्रतिरोध है उसमें धारा ज्ञात करना है। तो 3 ओम और 4 ओम दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ओम। 7 ओम है और भी दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि R इज इक्वल टू वी अपॉन में आई होता है। तो वी अपॉन में R इज इक्वल टू बताता हूँ, R इज इक्वल टू वी अपॉन में आई होता है। आपको फार्मूला पता होगा। तो आपको पूछ क्या रहा है, धारा ही पूछ रहा है, तो V/R हो जाएगा। इसकी जगह पे R यहाँ आ जाएगा, I यहाँ आ जाएगा। तो I का मान निकाल लेंगे V/R करके। तो R हमारा पूरा कितना हो जाएगा, 7 ओम, और V कितना हमारा हो जाएगा, तो 5। तो 7/5 कहाँ पे दिख रहा है, हाँ 7/5 ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए, 7/5। एक बार कंफर्म भी हम लोग कर लेते हैं। 7/5 7 ओम दे दिया है, लेकिन एम्पियर भी का मान 5 होगा ना, तो 5/7 होगा। यह ध्यान दीजिएगा, 7/5 नहीं, 5/7, क्योंकि भी ऊपर रहता है तो भी 5 है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि भी का मान 5 है और सभी प्रतिरोध हैं 7, तो 5/7 ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना करिए। कुल धारा निकालने के लिए वही करेंगे, 4 में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, 1 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम है और उस पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान जब हम निकालेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि V/R हो जाएगा। तो 220 में कितने का भाग दे देंगे, 4.2 का, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52.38 एम्पियर।
बस भाग देना है और कुछ नहीं करना। 4.2 का भाग देना 220 में, आ जाएगा 52.38 एम्पियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैटरी से नियोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा होगी। 4 गुना जब कर दिया जाएगा ना, तो जो प्रवाहित धारा हो जाएगी ना, वह क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। मतलब जितना पहले था उसका आधा हो जाएगी, उसका चौथाई हो जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध 4 गुना कर रहे हैं आप। और जब प्रतिरोध 4 गुना करेंगे तो प्रतिरोध जो धारा होगी उसका 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई सोचना ही नहीं है, कितना जितना बढ़ेगा उतना ही कम हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि दो प्रतिरोध 10 ओम और 15 ओम के समांतर क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन में 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा होगी। तो जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा होगी वह हो जाएगी 0.50 एम्पियर। ऐसा कैसे होगा, तो वही फॉर्मूला है, आप लगा सकते हैं कि दिया हुआ है 10 समांतर क्रम में है, तो 1/10 और 1/15 को जोड़ देंगे, तो हमारा 1/10 और 1/15 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा R का मान 6 ओम। सॉल्व करेंगे तो 6 ओम आ जाएगा, और इसके बाद 6 ओम आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 6 ओम में क्या करेंगे, 3 वोल्ट में 6 से भाग दे देंगे, 1/6 आ जाएगा, 1/6 आएगा तो उसको भाग देंगे, तो आपको ऑप्शन नंबर डी प्राप्त हो जाएगा, 0.50 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपयोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वाट है। तो प्रति इकाई समय पे 500 वाट ख़त्म हो रहा है। तो हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में आकर्षित या कर्षित धारा कितनी होगी। तो धारा कितना होगा यही पूछ रहा है। तो W/, में हम लोग क्या करेंगे, भी कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि AP क्या होता है, V/I। तो I निकालना है हम लोगों को, तो W में 500 में 2.5 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। उपकरण में प्रवाहित धारा होगी। तो उपकरण में प्रवाहित धारा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर वही क्या करेंगे, 30 में 12 का भाग दे देंगे, तो 12 दूना के 24, 2.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध के टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित है। मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपयुक्त तीनों उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा, तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा है, कितनी धारा होगी, तो उसी को ज्ञात करना है। तो ये हमारा जो हो जाएगा, यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा सही जवाब। क्या होगा, 30.77 ओम और 7.15 एम्पियर। यह आप देख सकते हैं यहाँ पे। जब बस क्या करना है, जो जो हमारा दिया हुआ है उनको जोड़ लेना है। क्या दिया हुआ है कि 40 ओम दिया हुआ है, 200 ओम दिया हुआ है, 400 ओम, इनको सब समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनको 1/2 करके जोड़ लेंगे। जोड़ने पे हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व है, आ जाएगा जो प्रतिरोध है वो आ जाएगा 400/13। 400/13 जैसे ही आ जाएगा वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, धारा निकाल लेंगे। धारा में क्या करेंगे, वोल्ट लिखा है जो ऊपर, उसमें क्या करेंगे, 400/13 का भाग दे देंगे। जो भाग देंगे तो आ जाएगा 7.15 एम्पियर। 7.15 एम्पियर आएगा, तो अब उससे प्रतिरोध फिर निकाल लेंगे, क्योंकि प्रतिरोध ही तो पूछ रहा है कि ये जो 200 वोल्ट बेल्ट में जितनी धारा है उसमें प्रतिरोध कितना होगा, तो हो जाएगा वो 30.77 एम्पियर और ओम, और वहाँ पे प्रतिरोध कितना था हमारा 7.15। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो धारा जो होती है परिणाम व समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो ऑप्शन नंबर यही ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी। जो प्रत्यावर्ती धारा है वह दिशा व परिणाम समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में टर्मिनलों के बीच टर्मिनलों के बीच 3 MV मतलब मेगा वोल्ट कह सकते हैं या मिली वोल्ट कह सकते हैं का
का वोल्टेज होने पर उसमें होकर 15 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही तो उपकरण का प्रतिरोध, बस प्रतिरोध निकालना है तो वी इंटू आई कर देंगे, दोनों का मान निकाल लेंगे, सॉरी वी अपॉन में आई कर देंगे, वी अपॉन में आई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 3 है और नीचे 15 है, तो जब भाग देंगे तो आएगा 0.3 मिली ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है, पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। पंखे में प्रवाहित होने वाली 10 में क्या करना, 20 का भाग देते थे, 10 में 20 का भाग दीजिए, कितना आएगा हो तो 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, धारा तो कितना दिया है, भी में क्या करेंगे, आई का भाग दे देंगे तो 10 एम्पियर आ जाएगा। और 10 एम्पियर जैसे ही आएगा आप क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम लोग को क्या धारा निकालनी है, तो 10 एम्पियर वहाँ आ गया, यहाँ पे धारा जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि प्रतिरोध जो होगा वह 10 होगा, तो भी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो भी से जब भाग देंगे तो आई का मान निकल जाएगा। तो धारा ही पूछ रहा है तो 110/10 करेंगे और जब 10 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो आ रहा है ना, जो धारा पहले बह रही थी अब उस प्रतिरोध से क्या करना होगा, उसके प्रतिरोध से अब क्या करना होगा, इस वोल्ट में 110 में भाग देना होगा तो आ जाएगा 11। देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर यह 1.5 किलोवाट की खपत करती है, इसके द्वारा फ्यूज तार की रेटिंग क्या होगी। तो फ्यूज तार की रेटिंग ज्ञात करने के लिए बस वही किलोवाट को हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे वाट में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद 240 का उसमें भाग दे देंगे और भाग देने पे जो भी आएगा वही उसकी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 6.25 एम्पियर। क्या किया है, बस 1.5 किलोवाट को 1500 वाट बना दिया है, 240 वोल्ट। तो क्या करेंगे, P इक्वल टू वी इंटू आई, तो 1500 में 240 का भाग दे दिया है, आ जाएगा 6.25। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है कि AC और DC किसके रूप में होते हैं, तो धारा का प्रवाह है या ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाएगा। AC और DC किसके रूप में होते हैं, तो धारा के प्रवाह के रूप में होते हैं। जब धारा प्रवाहित होती है तो AC और DC प्राप्त होता है। कह रहा है कि विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं। तो अभी आपने क्या देखा था कि इसे जूल का नियम कहते हैं। धारा का प्रवाह को सुचालक प्रतिरोध से संबंधित करने वाले नियम को जूल का नियम कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट है। यदि विभवांतर बढ़ा करके 165 वोल्ट कर दिया जाए तो उसमें विद्युत धारा कितनी होगी। फिर वही वाला काम क्या करना है कि वोल्ट में आपको क्या करना है, 60 में 4 का भाग दे देना है, तो 12 चौका 48, 15 चौका 60, तो 15 आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वोल्ट और एम्पियर दिया है तो भाग देंगे 4 से तो 15 ओम आ जाएगा। अब 15 ओम का 165 में भाग दे देंगे, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, 11 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 165 में 15 का भाग देना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करिए। इसमें विद्युत धारा जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, पी में क्या करेंगे, 220 का भाग दे देंगे, आ जाएगा कितना हमारा 0 कट जाएगा, 22 से 110 में भाग दीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा सी 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 बार में पूरा कट जाएगा। कह रहा है कि अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो क्या करेंगे, 1200 ओम दिया है, इतना वोल्ट दिया है, तो अभी हम लोग फार्मूला जानते हैं कि आई पूछ रहा है ना, तो ये वाला फार्मूला देखिए, जो ओम वाला फार्मूला है होता है R = V अपॉन में आई। इस वाले फार्मूले से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पूछ रहा है धारा यहाँ पे चली जाएगी, आई यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा बोल्ट दिया हुआ है 220 में 1200 का भाग दे दीजिए, जितना भी आए वो लिख दीजिए, तो आ जाएगा हमारा 0.18 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध पर
जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इसे वो प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करिए। तो धारा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V अपॉन में R हो जाएगा, मतलब 10 से भाग देंगे तो 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E और तो 30 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है IT अपॉन में E। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। मतलब कि जो धारा प्रवाहित होती है और जो समय, उनका गुणनफल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित हो जाएगी कितना होगी। ठीक है, माध्यम में निर्धारित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम में निर्धारित किया जा सकता है। तो वही अगर ज्ञात करना हो तो हम क्या कर देंगे, IT अपॉन में E वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एक बार ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन मिले तो तुरंत टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर की, देखिए ये तो क्वेश्चन लग रहा है आया था, नहीं आया था। 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर टर्मिनलों के बीच गतिज अंतर, इनकी जो गति का अंतर है 60 वोल्ट है। तो उससे कोई नहीं, गतिज हो या कुछ भी हो, हमसे उससे क्या मतलब, हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो 60 में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, 15 आ जाएगा। अब उसके बाद गतिज अंतर 157.5 वोल्ट है, तो 157.5 वोल्ट में क्या करेंगे, 15 का भाग दे देंगे। 15 एकम 15, 15 पचे 75, मतलब कि 10.15 आ जाए, 10.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रतिरोध 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, सर्किट में धारा होगी। तो श्रृंखला में जुड़े हैं मतलब श्रेणी क्रम में, तो 20 10 30 हो जाएगा। 30 ओम का क्या करेंगे, 6 में भाग दे देंगे, 6 में भाग देंगे तो 1/5 आ जाएगा, और 1/5 को भाग देंगे तो 0.2 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ए सही जवाब है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो इस नियम को हम कहते हैं कि जूल का नियम। जूल का नियम क्या होता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित होता है। और फार्मूला भी याद रख लेंगे कि इसका फार्मूला होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इससे ऊर्जा का क्षय भी निकाला जाता है, यह भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि ऊर्जा का क्षय ज्ञात करिए, कितना ऊर्जा का क्षय होगा, तो उसमें भी H का ही मान निकाला जाता है। मतलब H अनुक्रमानुपाते या H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT वाले को, इसके जूल का नियम भी कहते हैं, और इसी से क्षय भी निकाला जाता है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन मिले थे, अगर आप नहीं देखें तो जाकर पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। कह रहा है कि यदि किसी तार के व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा। जब आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रवाहित धारा का मान 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो रो एल अपॉन में ए, जब आप क्या करेंगे, रो एल अपॉन में ए, तो रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, यल क्या है, तार की लंबाई, ए क्या है, उसका क्षेत्रफल। तो कह रहा है कि जब तार के व्यास को ही आधा कर दिया जाए, व्यास को जब आधा कर दिया जाए तो व्यास को आधा कर दिया जाएगा तो ए पे भी इफेक्ट पड़ेगा, त्रिज्या पे इफेक्ट पड़ेगा, त्रिज्या पे इफेक्ट पड़ेगा तो हमारा किस पे, क्षेत्रफल पे इफेक्ट पड़ेगा। क्षेत्रफल कितना, 1/4 हो जाएगा, और जैसे ही 1/4 होगा तो वैसे ही धारा का मान भी क्या हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा, तो प्रेरण अमीटर के द्वारा, प्रेरण अमीटर के द्वारा इसकी माप की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है तो विभवांतर बढ़कर 172.5 हो जाता है। तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी, बस एकदम समान है। वो 4 का भाग दीजिए 15 में, ये 4 का भाग दे दीजिए 60 में, 15 आ जाएगा। 15 का भाग दे दीजिए 172.5 में, तो 15 एकम 15 और फिर बचेगा 22, 15 एकम 15, फिर 15 एकम 15 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11.5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कॉइल का प्रतिरोध 10 ओम है और वोल्ट जो है वो कितना है, 220 वोल्ट है, तो हीटर में प्रवाहित धारा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V अपॉन में R कर देंगे। V अपॉन में 100 से भाग देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 2.20। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, सी है, 2.20 एम्पियर भी होगा, धारा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कूलाम भी दिया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
विद्युत विग्नल निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? विद्युत विग्नल क्या है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर निर्धारित है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए उसके सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट है। यदि विभवांतर बढ़कर कितना हो जाए तो 127.5 हो जाए तो हीटर द्वारा प्राप्त धारा पूछ रहा है। तो धारा प्राप्त करने के लिए बस आसानी से निकाल लेंगे, 4 का भाग दे देंगे 60 में, 15 आ जाएगा, 15 से इसमें भाग दे देंगे, तो 15 से इसमें भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 8.5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अरे 15 से भाग देना है सिर्फ 127.5 में, और कुछ नहीं करना है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की जाने वाली विद्युत धारा ज्ञात करिए। कूलाम दे दिया है तो Q इज इक्वल टू RT होता है। तो Q में क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 30। धारा पूछ रहा है ना, तो Q इज इक्वल टू RT तो होता है कहाँ पे, सॉरी मिनट दिया है ना, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 600 हो जाएगा। 600 हो जाएगा तो 600 Q इज इक्वल टू IT। तो क्या ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है। तो Q में भाग दे देंगे तो 300 में 600 का भाग देंगे 10.5 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि आधा है ना। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विद्युत प्रभार Q और समय T दिया गया हो तो धारा का मान ज्ञात करिए। तो Q इज इक्वल टू IT होता है, तो Q अपॉन में I हो जाएगा या Q अपॉन में T हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का सूत्र, विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्या होता है, तो आवेश बटे समय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। कह रहा है कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो विद्युत आवेश के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करिए। प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करिए तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू IT। तो 20 ही हो जाएगा, क्योंकि 20 में क्या करना है, भाग देना है एक, तो 20 ही एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग किससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, तो विद्युत चालकता ओम के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अब कह रहा है कि 4 ओम का प्रतिरोध ए, 6 ओम के प्रतिरोध बी और 2 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो ए और बी के सिरों का विभवपात ज्ञात करिए। तो विभवपात ज्ञात करना है, क्या करना है, 2 में 6 का भाग दे देंगे और क्या करेंगे, 2 में 6 का पूरा प्रतिरोध हमारा 6 और 4 10 हो जाएगा, तो 2 में 10 का एक बार भाग दे देंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, 2, तो 2 से 10 में मतलब कि 5 आ जाएगा, 1/5 मतलब 0.2, 0.2 आ जाएगा। एक बार यहाँ देखते हम लोग एक बार इसको, तो 0.2 एम्पियर आ जाएगा। फिर 4 तो धारा निकल जाएगी। अब धारा का क्या करना है, तो 4 ओम में मल्टीप्लाई कर देना, 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा 1.2। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि पहले पूरा धारा निकाल लेंगे, पूरी धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो 10 ओम में क्या करेंगे, भाग दे देंगे 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट में 10 ओम का भाग दे देंगे, आ जाएगा 0.2 एम्पियर। अब ये आ गया तो अलग अलग दोनों में भाग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है R इंटू आई, तो R इंटू आई से अलग अलग निकाल लेंगे विभवपात। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। तो किसमें, तो एक सुचालक में धारा के प्रवाह का विरोध नहीं करता है सुचालक जो होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 ओम के एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। लैंप द्वारा प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात करिए। विभवांतर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कि विभवांतर पूछ रहा है, तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले तो हमारा दिया हुआ है 25 ओम दे दिया हुआ है, फिर उसके बाद एनर्जी दे दिया हुआ है 100 जूल, अब और समय दे दिया है कि प्रति सेकेंड t। तो हम लोग यहाँ से भी निकालेंगे, तो भी निकालने के लिए हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू होता है v² अपॉन में R। तो हम लोगों को निकालना है विभवांतर। विभवांतर मतलब E अपॉन में हो जाएगा E इंटू R अपॉन में T हो जाएगा, और यहाँ से हम v² निकाल लेंगे। v² आ जाएगा हमारा 2500 और v इज इक्वल टू आ जाएगा 50। कैसे करेंगे, तो E इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, v²
टी अपॉन में आर। तो अब हमको इसको ज्ञात करना है, तो इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भाग दे देंगे टी से, ऐसे। तो इसी से सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। 100 में क्या हम लोग क्या करेंगे कि हमारा 100 जूल दिया है, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, आर मतलब 25, 100 गुणे 25, 2500 हो जाएगा। क्योंकि समय 1 सेकेंड है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 और v इज इक्वल टू 50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के अनुसार क्या होता है। तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई होता है। वी अपॉन में आई ढूंढ लीजिए कहाँ होता है वो। भी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर हमारा देख रहा है, देखिए नियत ताप पर जो भी होता है वह क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है यल के। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है यल के। ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि 10 ओम के एक प्रतिरोध ए और 20 ओम के प्रतिरोध बी और 6 वोल्ट के बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो ए और बी के सिरों का विभवांतर होगा। तो विभवांतर ज्ञात कर लेंगे हम लोग। पहले 10 और 20 को जोड़ लेंगे। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 ओम हो जाएगा। और 30 ओम में क्या करेंगे हम लोग कि 6 में 30 का भाग देंगे। 6/30 मतलब ये 0.2 एम्पियर आ जाएगा। 2 एम्पियर का क्या करेंगे, 10 में भाग दे देंगे तो ये 5 आ जाएगा। और दूसरा आ जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 दूना के 4, 400। उसमें एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 40। मतलब 4 और 2 आना चाहिए। ऑप्शन एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सॉल्व करिएगा। एक बार मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग आर निकाले थे, आर 30 ओम हो गया था हमारा। और आई निकाल रहे थे तो 6/30 1/5 1/5 मतलब कि 0.2 एम्पियर। अब 2 का क्या कर देना है, तो उसी का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। हम लोग गलत कर रहे हैं क्या, सही तो था। तो 10 दूना के 20, 2 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ पे 4 वोल्ट आ जाएगा। सही है, गलत हम ही पहचान रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति होगी तो वह होती है रैखिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो चालक का प्रतिरोध कितना कहलाता है, भी और आई का अनुपात। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ओम का एक प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात करिए। तो जब विभवांतर ज्ञात करेंगे तो यह आ जाएगा 20 वोल्ट। कैसे, तो वही वाला फार्मूला अभी जो आपको E इज इक्वल टू था वी स्क्वायर टी अपॉन में आर। तो आर का इसमें भाग दे देंगे, 200 गुणे 10 हो जाएगा। 200 गुणे 10 और 5 से उसमें भाग दे देंगे तो भी स्क्वायर आ जाएगा। और भी स्क्वायर जैसे ही आएगा, मतलब 5 दूना के काट देते हैं 10, तो 2 दूना के 400 हो जाएगा। और 400 इज इक्वल टू कितना, भी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और भी इज इक्वल टू 20। आसानी से लग जाएगा। अभी ऊपर बताया था एकदम सेम उसी वाले फॉर्मूले पे लगाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम को गणितीय रूप से किस प्रकार निरूपित किया जाए कि भी विभवांतर आई चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा और आर प्रतिरोध है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, या आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, वी अपॉन में आई, यही वाला ओम वाला फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई। तो इसको दिया क्या हुआ है कि आई को यहाँ कर दिया है और आर को यहाँ कर दिया है। बस इतना सा करना है। ऑप्शन नंबर बी देखिए दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध एक भी वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि 2 ओम प्रतिरोध से धारा प्रवाहित हो 4 एम्पियर की, तो वोल्ट होगा तो कितना होगा, तो 40 वोल्ट हो जाएगा। आसानी से आप निकाल सकते हैं, 40 वोल्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले सभी प्रतिरोधों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो 5 3 8 8 9 10 10 हो जाएगा। उसके बाद वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है,
आप यहाँ पे देख लीजिए, जोड़ेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा और उसमें प्रवाहित धारा 4 एम्पियर की दी हुई है, 4 एम्पियर प्रवाहित धारा हो रही है। तो कह रहा है कि अब उसमें हम लोग क्या निकालेंगे, V इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। 4 गुणे 10, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, 40 वोल्ट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल में अपवर्तित होती हैं, इसके कारण आभासी सूर्योदय और वास्तविक सूर्योदय लगभग कितने मिनट। ये तो क्वेश्चन बार बार पढ़ चुके हैं। 2 मिनट क्या होगा, पहले होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने पर चालक में विभवांतर निम्नलिखित में से कितना होगा। तो यह हो जाएगा हमारा 200 वोल्ट। कैसे, तो आप आसानी से क्या करेंगे, आर का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 गुणे 2 आ जाएगा 200 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। कह रहा है कि यदि V अपॉन में I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाएगा, तो प्रतिरोध कहा जाएगा। V अपॉन में I होता है R इज इक्वल टू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत सर्किट को 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश में स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। तो कार्य क्या कहलाएगा हो, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा विभवांतर। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि किसी सर्किट में 2 बिंदुओं के मध्य इकाई आवेश के स्थानांतरण में किया हुआ कार्य, तो वही वाला फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि किया हुआ, या आप W इज इक्वल टू V अपॉन में I कह सकते हैं। तो कह रहा है कि जो प्रति इकाई आवेश, मतलब इसमें I इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो इसमें क्या होता है, सर्किट में स्थानांतरित आवेश 1 हो जाए तो हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। या दूसरी वे आपको नहीं याद है ये वाला फॉर्मूला, तो दूसरे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, तो W इज इक्वल टू यदि आवेश इकाई हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं अपना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलते हैं फिर। अपनी तैयारी करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें इस चैनल को, दोस्तों में शेयर करते रहें यदि आपको ज़रूर पसंद हो तो।